गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भाव पूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। यदि आप गुरु में ईश्वर को नहीं देख सकते तो फिर और किस में देख सकेंगे? अपने मित्रों, आदर्शों, गुरु या आध्यात्मिक आचार्य के प्रति वफादार एवं सन्निष्ठ रहो। जहाज का कप्तान सदैव सावधान रहता है, मच्छी मार भी सदैव सावधान रहता है। ऑपरेशन थिएटर में सर्जन सदैव सावधान रहता है। इसी प्रकार भूखे प्यासे शिष्य को गुरु सेवा में, ईश्वर प्राप्ति के साधनों में सदैव सावधान रहना चाहिए। अनेक ऐसे प्रसंग साधना काल में जीवन में उपस्थित होते हैं कि साधक अगर सावधान न रहे तो उसको विचलित कर देते हैं। पुराण में एक कथा आती है, एक बार 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। सारस्वत नगर के अरण्य में सप्तऋषि भी चल पड़े। सारस्वत नगर के अरण्य से सप्तऋषि भी चल पड़े। चलते चलते वे विदर्भ की राजधानी में पहुंचे। उस वक्त विदर्भ में राजा वृषध्वज राज्य करते थे। राजा वृषध्वज ने ऋषियों का सम्मान किया और उन्हें अपने ही महल में रहने का यत्न किया। वशिष्ठ जी, अत्रि, जमदग्नि आदि ऋषियों ने कहा, तुम्हारा महल रजोगुणी है। गृहस्थी के यहाँ राजसी वातावरण में रहने से सात्विकता क्षीण होती है, ध्यान भजन का प्रभाव घट जाता है। अतः हम तुम्हारे यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। राजकोष में तो न जाने कहाँ कहाँ से अन्न आता है। कसाई खाने से भी राजकोष में धन आता है। उस धन का अन्न भजन का नाश करता है। हम तो कंदमूल फल खाने वाले, एकांत अरण्य में निवास करने वाले हैं। हमारा लक्ष्य ब्रह्म परमात्मा है। हम यहाँ नहीं रह सकते। ऋषियों के इन वचनों से राजा को अपना अपमान लगा। उसके अहंकार को ठेस लगी। ऋषि तो चले गए, किंतु उस अहंकारी राजा ने ऋषियों को परेशान करने का संकल्प कर लिया। यथा राजा तथा प्रजा। मंत्रियों ने षड्यंत्र रचा कि ऋषि भूखे प्यासे हैं और उनका आहार कंदमूल होता है, क्यों न हम उनके मार्ग में कंदमूल फल रख दें, एवं फलों के अंदर स्वर्ण मोहरें रख दें। यदि वे फल उठाएंगे और स्वर्ण लेंगे तो लोभ में पड़कर उनका तप क्षीण होगा, फिर उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। व्यवस्था की गई। ऋषि पहुंचे, उसके पहले ही उनके मार्ग में फल रख दिए गए। अनुचर छुपकर ऋषियों की प्रतीक्षा करने लगे। चलते चलते ऋषि उस जगह पर पहुंचे जहां फल रखे गए थे। भारद्वाज ऋषि ने एक फल उठाया और देखा तो फल भारी था तथा उसमें एक चीरा भी पड़ा हुआ था। भारद्वाज ऋषि ने उस फल को जोर से फेंका तो उसमें से स्वर्ण मुद्राएं निकली। ऋषिगण समझ गए कि यह विदर्भ नरेश का छल है। प्राण जाए तो भले चले जाएं, परंतु मोक्ष का त्याग नहीं करेंगे। जीवन में दृढ़ निश्चय था, अडिगता थी, इसीलिए वे पूजे जाते हैं। ईश्वर का प्यारा ईश्वर के लिए प्राणों का बलिदान देना स्वीकार करता है, किंतु प्राणों को रखने के लिए ईश्वर के मार्ग का, ईश्वर का त्याग कदापि स्वीकार नहीं करता। सप्तऋषि आगे बढ़े। चलते चलते वे एक विशाल सरोवर के पास पहुंचे। कमलों से आच्छादित तालाब के पास एक सन्यासी बैठे थे।
सन्यासी ने उन ऋषियों का स्वागत किया। ऋषियों को हुआ यह भी कोई पाखंडी न हो, राजा की कोई चाल न हो। ऐसा विचार कर वे तालाब के दूसरे किनारे पर जा बैठे। सन्यासी उठकर उनके पास गए, यूं नतमस्तक होकर बोले, हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त में धर्म के विषय में संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप कृपा करके मेरे संदेह का निवारण करें। मैं परीक्षा लेने हेतु नहीं, कपट करने हेतु नहीं, वरन धर्म का रहस्य जानने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। ऋषियों ने कहा, क्रोध से तप क्षीण होता है, दया धर्म का मूल है और पाप का मूल अभिमान है। अभिमान का त्याग, क्रोध का त्याग एवं दया तथा समता का अंगीकार, ये धर्म के अंग हैं। धर्म से वैराग्य होता है, वैराग्य से योग आता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। धर्म का फल है मुक्ति। सन्यासी, आपके उपदेश से मेरा संशय निवृत्त हुआ, मैं धन्य हुआ। इतने में अनुचरों ने जाकर विदर्भ नरेश को समाचार दिया कि ऋषिगण उन स्वर्ण मुद्राओं में नहीं फंसे। मोक्ष के आगे स्वर्ण की क्या कीमत है, आत्म सुख के आगे राज वैभव का क्या मूल्य है, यह सब छल है। यह कहकर वे ऋषि तो आगे चल पड़े। सचमुच इन इंद्रियों को आकर्षित करने के लिए सारा संसार ही एक छल है, माया का कपट है। जीव उसमें फंस जाता है, यूं उसे पकड़कर मेरा मेरा करके मर जाता है। वह भूल जाता है कि उसे यह मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए, गुरु की कृपा प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। शेष भाग कल।